सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुकी है एंड होप सो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि यार मेरा वेरिफिकेशन सही से हुआ तो है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर बाद में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एंड वेरिफिकेशन हुआ है ये हम कहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सही से हुआ भी है या फिर नहीं। साथ ही में अगर आपको आगे जाके चेंजेस करना है तो क्या आप वो कर सकते हो एंड क्या रूल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, ताकि आप अवेयर रहो एंड आप निश्चिंत रहो कि यार मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं, ये आप कहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। अब देखो, दो टाइप के जो वेरिफिकेशन है वो होने वाले थे। एक था हमारा ई स्क्रूटिनी, जिसमें ऑनलाइन ही हमारा वेरिफिकेशन जो है वो होने वाला था, एंड एक था फिजिकल, जहाँ पे हमें कॉलेज के सेंटर में जाके जो है वो अपना वेरिफिकेशन जो है वो करवाना था। तो आप बुक कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाके आप अपना वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हो। अब फिजिकल एंड ई स्क्रूटिनी का ऐसा जो ऑप्शन है वो आया था एमसीए में। ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वीडियो में भी दिखाया था, तो वहाँ से भी आपको पता चल ही गया होगा। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा अकॉर्डिंगली आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना पड़ा होगा। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती और सबमिट करना पड़ता है। स्टेटस में आपको जो है वो दिख जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। वही अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी में जाते हो तो वहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करते हैं एंड आपके फॉर्म के ऊपर जो स्टैंप वगैरह वो भी जो है वो देते हैं। अब 100% आपका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं कैसे चेक कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, जब भी आप लॉगिन करोगे, अगर सपोज आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो जब आप पोर्टल में लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जब आप कैप राउंड कैप के ऊपर क्लिक करते हो, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के ऑप्शन आते हैं। तो आपके एमसीए के कोर्स के नीचे यहाँ पे जो है वो लिखा रहेगा, अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि योर फॉर्म इज बिन कन्फर्म बाय एफसी सेंटर ऐसा, या फिर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज बिन डन ऐसा जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख के आता है। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो लॉगिन करते टाइम यहाँ पे ही आपको जो है वो दिख जाएगा। अब मैंने फॉर्म भरा था बट वेरीफाई नहीं किया इसलिए ऐसा है। बट आपका वेरिफिकेशन अगर हो गया होगा तो यहाँ पे येलो कलर में आपको जो है वो दिख जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो गया है। तो इससे भी आप कंफर्म समझ सकते हो कि आपका कंफर्म वेरिफिकेशन हो गया है। अब डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो आएगा। इसके अलावा जो फिजिकल स्क्रूटिनी में गए होंगे तो उनके फॉर्म के ऊपर आपको जो स्टैंप है वो भी मिला होगा। तो फॉर्म पे आपको स्टैंप मिला है तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो गया है। अब जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटिनी किया होगा उनको कोई स्टैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। विदाउट स्टैंप ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है एंड उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसा नहीं कि स्टैंप वालों को बढ़िया कॉलेज मिलेगा, नॉन स्टैंप वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो फिजिकली जाते हैं तो उनको बस उस एफसी सेंटर का जो स्टैंप है वो मिलता है, जो ऑनलाइन करेंगे उनको स्टैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। तो स्टैम्प मिला है, इससे भी आप समझ सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। साथ ही में सीईटी सेल ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही आप सभी का वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी जो है वो आता है। जैसे ये इंजीनियरिंग का था तो मेरे को एक स्टूडेंट ने मतलब शेयर किया है कि हमें ऐसा मैसेज आया है वेरिफिकेशन के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा आपको मैसेज भी आता है कि कंफर्म योर फॉर्म, एंड फिर यहाँ पे आपको मैसेज आता है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंफर्म बाय एससी सेंटर का जो कोड है वो भी रहेगा। तो ये भी आपको जो है वो आता है। अब अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड गलती से अगर आपको ये मैसेज नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी जो है वो देख सकते हो एंड अगर आपको मैसेज आया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप इजीली जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी और लॉगिन करने के बाद जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टेटस बार जो है वो दिखता है, जिसमें यहाँ पे इन्फो जो है वो लिख के आती है। तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे तब ऐसा जो है वो लिख के जो है वो आता है। बट जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लिख के आता है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कन्फर्म बाय एफसी। अगर आपके इसमें ऐसा लिख के आ रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कन्फर्म बाय एफसी, तो समझ जाना आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस या फिर वे बताया है, उसमें से कोई भी एक भी अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो समझ जाना कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो गया है एंड ज़्यादा टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग डरे होते हैं कि यार मैंने गलती से वहाँ पे मिस्टेक कर दी, अब वेरिफिकेशन हो गया तो क्या होगा। तो टेंशन मत लो, आपका कैप राउंड में आप एलिजिबल भी हो गए एंड ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं आता है। साथ ही में सपोज करो कि अगर आपने वेरिफिकेशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आपने जो है वो कर दिया, या फिर टेंथ में कोई गलत मार्क्स वगैरह जो है वो डाल दिए एंड आपका वेरिफिकेशन भी हो गया एंड आपका मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका नाम में कुछ नाम रहेगा, आपका रैंक रहेगा, सारे टेंथ के मार्क्स वगैरह रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आपको दिखता है कि यार यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मुझे ये करेक्ट करना है, तो मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ होती है तो रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे 2 या फिर 3 दिन का एक विंडो रहता है, जिसमें आप फिर से अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर पाओगे।
तो उसके थ्रू भी आप जो है वो अपना जो फॉर्म में चेंजेस है वो कर सकते हो। अभी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप डायरेक्ट एफसी सेंटर में जाके फिर से जो चेंजेस है वो कर सकते हो। अगर वो भी आपके हाथ से जो है वो मिस हो जाता है तो जब हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो मेरिट लिस्ट पहले प्रोविजनल वाली आती है, तो वो रिलीज़ होने के बाद अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखता है तो फिर आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का 2-3 दिन बाद जो है वो वहाँ पे एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे एडिटिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे भी आप अपने सारे जो चेंजेस है वो कर पाओगे एंड जो भी चीज़ें करना है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिफिकेशन जो है वो होता है। उसमें भी प्रॉब्लम हुआ है तो बाद में जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है तब भी आप अपने जो चेंजेस वगैरह है वो कर सकते हो एंड फिर उसके बाद हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आती है। अब इनकी क्या डेट्स रहेगी वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में जो है वो बताऊँगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन की डेट्स एक्सटेंड होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड आने वाले वीडियोज़ में मेरा एक और वीडियो रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट्स बिन एक्सटेंडेड, ऐसा 100% वीडियो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अभी से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एंड ये होगा ही होगा एंड वीडियो के थ्रू अभी आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो थोड़ा प्रोसेस और डिले होगा तो आपको और जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारी ये सारी चीज़ें एंड रजिस्ट्रेशन तो अपने मैक्सिमम लोगों ने कर दिया होगा बिकॉज वो वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए एंड काफ़ी सारे लोगों को सही भी लगा। तो ये तो आपका जो है वो हो चुका होगा। अब मेन चीज़ है कि आपको अभी कॉलेजेस वगैरह भी जो है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी एंड उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो कैप राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी जो है वो रेडी रहना। कैप राउंड की अगर डेट्स की बात की जाए तो अगस्त की स्टार्टिंग में या फिर जुलाई के एंडिंग में जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी अपडेट्स तो वैसे मैं आपको जो है वो दे दूंगा। एंड कॉलेजेस अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको एमसी के सारे कॉलेजेस मिलेंगे एंड यहाँ से काफ़ी हेल्प भी आपकी जो है वो हो जाएगी। अगर आप एकदम ही मतलब आपके पास कोई भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे हमें मिल सकता है, तो अगर आपको 90-80 के आसपास मिला हुआ है तो आप देख सकते हो कि 80 एंड 80 के ऊपर कौन से एमसीए के कॉलेजेस है एंड फिर आराम से इनका कट ऑफ वगैरह जो है वो देख सकते हो एंड कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर सकते हो। अगर आपको ये भी पता चल गया कि मेरे रेंज में 10-12 कॉलेजेस है तो फिर आप आराम से सारे कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे। नहीं तो अगर एकदम ही आप सर्च करते रहोगे मिल ही नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट मिल जाती है तो इससे भी आपको जो है हेल्प है वो हो जाएगी। आप लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन दोनों पे आप इन लिस्ट को जो है वो देख सकते हो एंड आराम से कॉलेजेस भी जो है वो फाइंड कर सकते हो। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ पे आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, तो आराम से सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो, या फिर हमारी नॉलेज सीकर्स की वेबसाइट है वहाँ पे भी लॉगिन करके इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है एमसीए के मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो देते रहता हूँ, तो ऐसे से आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अगर कुछ आता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी सारी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कोशिश है वो करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।